देखिए, अभी द केरला स्टोरी की बात हुई तो मुझे वो बात याद आ जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा था, द केरला स्टोरी पे किस तरीके से फटकार लगाए थे, वो सारे सबूत हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करी गई, यहां पर मेरी बहन बेटियों को जो बुरखा पहनती है वही बुरखे में AK-47 के जिस तरीके से फोटो दिखाई गई, कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। भाई, मैं तो मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं। एक मिनट अमितोष, एक सेकंड रुकिए, जरा सुनिए इनको। इस तरह की वो दिखाई गई, हम लोगों को बदनाम करा जा रहा है। ये बदनाम ही है। कैसे बदनाम हो रहे हैं? राकेश भाई, मैं मजहब इस्लाम को मानता हूँ। राकेश भाई, आपकी बात नहीं चलेगी। नहीं, कैसे बदनाम हो रहे हैं? इस्लाम की बात चलेगी। छाती में ठोकी भाई, ये जंग का मैदान नहीं है। हाजी नाजिम खान, छाती में ठोकी मेरे सामने। सुन लीजिए, और छाती ठोके का चौके सड़क पर जाकर छाती ठोकिए। हाजी नाजिम खान, सुनिए, आपको छाती ठोकर आप छोटे जंग मैदान में सड़क पर जाइए। कहता हूँ कि सड़क पर जाइए, स्टूडियो ही जंग मैदान नहीं है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, ये जंग मैदान नहीं है। हाजी नाजिम खान, ये जंग मैदान नहीं है। ये नहीं, ये लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए छाती ठोक रहे हैं। मैंने फख्र से कहा कि मैं भारतीय हूं, मुझे भारत में किसने कहा कि आप भारतीय नहीं है? बता दीजिए, किसने कहा कि आप भारतीय नहीं है? नहीं नाजिम खान, किसने कहा कि भारतीय नहीं है? अरे क्यों जाकर पूछिए ना कि बुरका में AK-47 लेकर सोशल मीडिया पर क्यों तस्वीर डाल दी? ना राकेश भाई, मेरे बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाएगा। एक मिनट रुकिए। नहीं रुकिए, एक मिनट। हाजी नाजिम खान रुकिए। देश एक चीज को देखे, देश एक सच को देखे कि सोशल मीडिया पर कन्वर्जन के बाद उसने बुरके में AK-47 लेकर तस्वीर लगा दी और उस तस्वीर का जिक्र यहां पर हो रहा है। तो हाजी नाजिम खान, आप कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, आपको गैरत है? आपके शरीर नहीं, अगर जिसने ऐसे करा जांच का विषय जांच तो जांच हो रही है। लेकिन ये बता दीजिए, किसने कहा सारी लड़कियों की बात? अभी मुरादाबाद में कौन कह रहा है इस्लाम के ऊपर कोई कुछ? लड़की जो मुस्लिम नहीं, ये आप हैं हाजी नाजिम खान, ये आप हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। आप लोगों की भावनाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं। आप ठेकेदार बनते हैं हाजी नाजिम खान की बात करता हूं तो मैं उकसा रहा हूं। मैं बता दीजिए, मैं भारतीय हूं, मैं फख्र से कहता हूं, लेकिन मेरा मजहब इस्लाम को जिस तरीके से टारगेट। अरे भाई, यहाँ मजहब कहाँ से आ गया? ये बता दीजिए, मजहब कहाँ से आ गया? बुरखे में यहाँ मजहब कहाँ से आ गया हाजी नाजिम खान? नहीं, मजहब कहाँ से आ गया? ये बता दीजिए, मजहब कहाँ से आ गया? भाई, मजहब कहाँ से आ गया? नहीं, ये मजहब कहाँ से आ गया? यानी कि बुरखे भाई, आपका मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब हिंदू है, मैं हिंदू हूँ। इसमें मजहब का क्या लेना देना है? नहीं, प्लीज, ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं है। मेरे साथ ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, सिंपल सी एक बात है, मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले विक्रम जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक मिनट और। सर, एक सिंपल सी बात थी कि तस्वीर, ये जानकारी आई कि कन्वर्ट होने के बाद बुरके में एक AK-47 लेकर तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। इस बात का जिक्र हुआ, इस बात को लेकर सवाल पूछा, पीड़िता के मां ने केरला स्टोरी को कोट कर दिया था। क्या ये भड़काऊ, उकसाऊ हाजी नाजिम की बातें मानी जाए कि नहीं मानी जाए, कि कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, बच्चियों को बदनाम किया जा रहा है? अरे कौन धर्म की बात कर रहा है? मैंने तो इस्लाम का नाम नहीं लिया, मैं तो सारी बच्चियों की बातचीत नहीं कर रहा हूं। बहुत शानदार कर रही है इस्लाम की बच्चियां, मुसलमान बच्चियां इस देश में और दुनिया में। राकेश जी, मेरी एक बात सुन ले, आपके पैनल में बड़े ज़हीन और बड़े दानिशमंद पैनलिस्ट बैठे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इसमें हिंदू मुसलमान, आप गुनहगार और बेगुनाह, दो कैटेगरी बना लीजिए, सिर्फ गुनहगार और बेगुनाह। बुरके में आप गन आप दिखा रहे हो और अरे तो लगाई उसने अपने मन से, थोड़े नहीं कह रहे हैं आचार्य जी। हिंदू और मुसलमान नहीं, आचार्य जी अपने मन से नहीं लगाई है, अपने मन से नहीं लगाई है। आपको बता दे रहा हूं, पहले आपको कोई हिंदू भी इस तरीके से करेगा तो इसी तरीके से तस्वीर दिखाऊंगा, आपको ये पहले बता दे रहा हूँ। जो इन्हें लिख करके दिया है, लेकिन आपके आगे मजबूरी नहीं है कोई। अच्छा, रुकिए, एक मिनट रुकिए। उनकी विक्रम सर 30 सेकंड, विक्रम सर 30 सेकंड, जरा एक बार फिर से पुलिस अधिकारी का बयान में सुनवाऊं, जरा सुनवाइए एक बार फिर से उस बयान को, और फिर कौन प्रोपेगेंडा सुनवाओगे? पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेना। क्या बोला? अरे इस्तीफा दे, वो इस्तीफा देना। अच्छा, इस्तीफा क्यों दे? इस्तीफा दे भाई। अरे उनके होते हुए ये सब पकड़ लिया तो इस्तीफा दे। जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये असली है, सही है। अब आप देखिए, मैंने कहा था दिक्कत है कि पकड़ में आने लगा है, होने लगा है। नहीं, रुके, एक साथ नहीं विक्रम सर, पकड़ लिया तो इस्तीफा दे। तुम जिस संगठन से ताल्लुक रखते हो, पकड़ लिया तो इस्तीफा दे, ये कह रहे हैं आचार्य जी। नागरिक अभिनंदन होगा, मैं करूंगा इनका संस्तुति कि इन पुलिस अधिकारियों को अलंकरण दे, इनाम दे। दूसरी चीज,
बाबा लोग पकड़े जाते हैं और गेरुए में ही उनकी खातिर थाने पे होती, तब तो आप नहीं कहते हैं। हमने तो कभी चश्मा लगाया नहीं। जो गेरुए में बाबा आते हैं जेब कतरे करने, छेड़खानी करने, बलात्कार, उनकी खातिर थाने पे नहीं होती है। तो क्या हिंदू की बात तोड़ेंगे? ये बात नहीं है। जो जैसा होगा देवता वैसा होगा पूजन, जैसा होगा देवता वैसा होगा। विक्रम जी बताया ना, ये तस्वीर असली है विक्रम जी या बनाई गई है, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो जांच, आप हमें जवाब दे देना। हाफिज जी ये जांच का विषय है। उसकी फेसबुक से जितना मुझे बिना तस्वीर जारी कर देना इस तरह से। सुनिए बताओ अब हमें। हाफिज जी उसकी लड़की की फेसबुक की फोटो, इस तरह की तस्वीर। अच्छा एक मिनट जरा बयान सुनवाइए, एक मिनट जरा बयान सुनवाइए। विक्रम सर आता हूँ जरा बयान सुनवाइए। अरे रुक जाइए आदिल नाज़िम खान प्लीज। इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई बात मत करिए, धर्म की बात मत करिए। आतंक और धर्म को दोनों को अलग अलग रखिए। जरा सुनवाइए पुलिस अधिकारी का बयान। एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी जिनको रिकवर किया गया है, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। तो ये जो स्टाइल है मुजाहिद में रेडिकलाइज करने का, ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल। तो फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये तो अकाट साक्ष्य है। यस, डीजीपी का उत्तर प्रदेश के मौजूदा पुलिस विभाग के मुखिया का ये बयान है और तस्वीर दिखा दी तो हंगामा है साहब की, बदनाम किया जा रहा है। आ रहा हूं फाजिल भाई, आ रहा हूं। 2 बार आपके पास आया था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुनिए, फिर आ रहा हूं। नहीं कहें तो बोलिए, हम हट जाते हैं। अरे ये क्या तरीका है, धमकी दे रहे हैं क्या कि हट जाते हैं? देखिए 2 बार आपके पास आया, आप डिस्कनेक्टेड रहे। सर हटने का शौक है तो बैठा ही मत करिए फिर। कि आप मुझे लाइक नहीं करते। नहीं, लाइक डिसलाइक से नहीं डिबेट होती है। नहीं, आपसे रिश्तेदारी नहीं निभानी है कि आपको लाइक करूं या डिसलाइक करूं। आई बात समझ में? तो जहां पर बैठते हैं, एक बार डिबेट में बैठने से पहले नेटवर्क एरिया चेक किया करिए सर। देखते हैं अगर निर्बाध तरीके से डिबेट में रहना तो रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुनिए, बोलिए। फाजिल जी इतनी धैर्यता रखिए, मैं अभी काफी समय से बैठा हूं। अभी जी राकेश जी आ रहे हैं मेरे पास, मैंने तो कंप्लेन नहीं किया। आप हमेशा, आप लोग विक्टिम गेम क्यों खेलते हो भाई? राकेश जी खुद निष्पक्ष पत्रकार हैं, जानते किससे बात करनी है। सवाल इस बात का है, देखिए राकेश जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं करते हैं। अभी अजहरी साहब कह रहे हैं कि जी छांगुर, सुन लीजिए भाई, अभी अजहरी साहब कह रहे हैं कि जी छांगुर का घर तोड़ा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ नहीं था? अरे भाई 47 लेकर के कोई फोटो डाल रहा है, छांगुर विदेशों से पैसा लेकर धर्मांतरण करा रहा है, क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ये आपको नहीं दिखाई दे रहा? पूरे धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है एक साजिश के तहत। मासूम बच्चों को ब्रेन वॉश करके, धमकी दे करके, पैसे दे करके, प्रलोभन दे के अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है देश में। क्या ये आपको देश के खिलाफ नहीं लग रहा है? क्या ये राष्ट्र विरोधी भावना नहीं लग रही है? तो वो आप सम दृष्टिया या आतंकी सोच के लोग हैं, प्रथम दृष्टिया इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रथम दृष्टिया के आधार पे जो है वो कानून क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, बात की बात है। क्या आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है क्या? ऐसे तो राष्ट्र चिल्ला रहे। अब हाजी नाजिम साहब से तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो आज ऐसे चिल्ला रहे फोटो देख करके राकेश जी पे या सब पे कि जैसे लग रहा है कि सस्ती नशा करके आ गए हैं आज। अरे भाई आप थोड़ा गंभीरता इसको समझिए, सस्ते नशा में मत आइए, आप दिमाग खोलिए। देश की बात है, आज प्रकार से धर्मांतरण किया गया, तुम बच्चियों के जीवन देखो, आप सस्ते नशा करके आए। आप टीवी याद करना बंद करो, टीवी याद बंद करो, मेरे साथ टीवी याद ना करो। आजी नाजी में सस्ती नशा करके जो आ जाते हो ना, अपने को कंट्रोल रखो। आप सबको धमका सकते हो, यहाँ में मत धमकी दो, आप धमकी मत दो। मैं जानता हूँ 47 से आप भी जुड़े होंगे, आप अगर जांच होगी तो आपके पास भी हो सकता है निकल जाए 47। आप तो सस्ते नशा करके आते हो, चिल्लाने लगते हो। इस बात का समझो। अरे बेटी क्या है भाई? अरे बेटी, अरे सभी बेटियां बराबर, बेटी क्या कर रहे? 47 लेके चलेगी, आतंकवाद दिखाएगी, बेटी करोगे। लेकिन अगर हमारे वालों को बेटी क्या करोगे? मासूम बच्चियों को जो धर्मांतरण हो जाता है, मासूम बच्चियों को जो प्रलोभन देकर जीवन बर्बाद किया जाता है, उसको बेटी नहीं कहोगे। लव जिहाद की शिकार हिंदू बेटियां हो जाती है, वो बेटियां नहीं है, वो नहीं है, शर्म आनी चाहिए। अभी आता हूं इस पर। बातें करते ये जो आप इस्लाम की ठेकेदारी यहाँ पर लेकर बैठ गए, महाराज जी जरा फाजिल के पास भी चला जाओ। हाजी नाजिम खान आपके पास भी आऊंगा। ये जो आपने इस्लाम की ठेकेदारी ली ना, क्या बातें करते हो? ये जो आपने इस्लाम की ठेकेदारी ली, इस पर आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले फाजिल अहमद
यहां पर कहा जा रहा है संवैधानिक लोग हैं, तो भाई संविधान क्या कहता है? राज्य के पुलिस के मुखिया ने जो कहा, क्या उसके साथ खड़े होना संविधान के खिलाफ होना है? देखिए राकेश भाई, संविधान की बात कौन करता है और किसको संविधान पसंद नहीं आता है, ये पूरा देश जानता है। सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और 2-3 बातें यहाँ आई, मैं सबके बात का जिक्र करके जवाब दूंगा। एक तो अमितोष जो है अपना व्हाट्सएप लेके बैठ जाते हैं हर जगह, आप भी लेकर बैठ जाइए, कोई जमीनी ज्ञान तो है ही नहीं। एक हिंदूवादी चैनल है नोएडा, लश्कर नोएडा का एक हिंदूवादी चैनल है, उसके मालिक 47, हम नाम नहीं कहिएगा तो नाम भी ले लेंगे, तो उनके मालिक 47 ले करके और पूरा फोटो सोशल मीडिया पर डाले। क्या हुआ उनका? वहां संविधान कहाँ चला जाता है? मोनू मानसर ने 3 मुसलमानों को जीप में जला दिया, और अमितेश जैसे लोग उसको हिंदू से लिख रहे थे, और 47 और तमाम